तो बच्चों, प्रकाश पढ़ने की श्रृंखला में मैं आप लोग के साथ पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। ठीक है, अब तक बहुत कुछ हम सीख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, पिछले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो हम पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में उत्तल दर्पण से सूत्र के बारे में और प्रतिबिंब के बारे में तो पढ़ा ही चुके थे। तो अब बारी है उत्तल दर्पण के बारे में कुछ जानने के लिए। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कुल 2 स्थितियाँ ही होती हैं। ठीक है, जबकि अवतल दर्पण में हम पढ़े थे कि टोटल 6 स्थितियाँ थीं और इनकी 2 स्थितियाँ आइए जानते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है जब वस्तु अनंत पे हो। ठीक है, तो अनंत पे रखी वस्तु का अवतल दर्पण में क्या होता था? फोकस पे बनता था। ठीक है, तो आइए यहाँ भी जानते हैं। जब अनंत पे वस्तु होगा, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, जिसका अंदर का भाग कलई होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये अच्छा है और अनंत पे रखी वस्तु से समांतर किरणें आएंगी। ठीक है, जो टकरा के पुनः इधर ही माध्यम में गुजर जाएंगी, जो फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, अगर इनको हम सारी समांतर रेखाएं जो टकरा के गई, इनको अगर पीछे मिलाए तो किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, जिसे हम परिभाषा में लिख चुके हैं कि वो फोकस कहलाता है, फोकस बिंदु। अब हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पे अगर टकरा के प्रकाश आती हैं, मिलती हैं या फिर वहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम देख लिए कि यहाँ पे अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे। ठीक है, जो कि बिल्कुल समान है अवतल दर्पण के पहली स्थिति से। ठीक है, तो फिर जानते हैं इसमें किस प्रकार का वस्तु बनता है। ठीक है, इसको लिखते रहेंगे। तो हम लोग देख लिए कि अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ठीक है, और हमें दिख भी रहा है कि वो बिंदु के आकार का है, तो इसमें लिखेंगे इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तथा बिंदु के आकार का होता है और आभासी होता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट बना रहे होंगे और बनाएंगे तो ही अच्छा है आप लोग के लिए। ठीक है, बिंदु के आकार का होता है और आभासी होता है, आकार का और आभासी होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। और दूसरी स्थिति है, तो दूसरा है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य हो। ठीक है, तो ये दूसरा और अंतिम स्थिति है। ठीक है, तो देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसमें ये एक वस्तु है मान लीजिए, तो यहाँ से हम 2 किरणें ले जाएंगे कम से कम। ठीक है, एक समांतर ले गए तो जो टकरा के गुजर जाएगी वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, एक और हम ले जाएंगे, वो वक्रता केंद्र की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और वो वहीं से टकरा के उधर उसी माध्यम में चली जाएगी। ठीक है, और वो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब देखो ये दोनों किरणें जो जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, वो इस बिंदु पे मिलती है और यहीं पे प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखें कि अगर वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी रख दें, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है। ठीक है, और क्या देखने को मिल रहा है? ये वस्तु से छोटा है। ठीक है, और ये आभासी है, क्योंकि वहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना किरणें, और हम आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हम देख लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब के बारे में कुछ लिखते हैं गुण। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखना इसमें, प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के मध्य बनेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखना,
दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये आभासी है, ठीक है, यह प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब आभासी है तथा वस्तु से छोटा है, ठीक है। तो इन दो पॉइंटों को नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद से लिखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे और उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है। इसमें पहला नंबर है, हम इसका उपयोग वाहनों में करते हैं अक्सर, ठीक है। पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए जो साइड में मिरर लगा हुआ होता है, उसका रीज़न ये है कि अभी अभी हम पढ़े कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटे आकार का बनता है, ठीक है, वस्तु से छोटे आकार का। तो यानी हम बड़ी बड़ी वाहनों को अगर देखना हो तो बगल वाले मिरर में से देख सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। अगर उसके जगह पे अगर हम समतल लगा दें तो क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में सोचिएगा और आंसर ढूंढिएगा। तो पहला उपयोग ये है, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है, हाँ इसको कट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे इसको। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में पश्च दृश्य देखने, मतलब जो बगल वाला दर्पण लगा रहता है, साइड मिरर, ठीक है। तो देखना, कभी बड़े बड़े वाहनों में दर्पण जो होगा लगा हुआ वो बीच में उभरा हुआ होगा, ठीक है, और किनारे किनारों पे दबा होगा, ध्यान से देखना उसको। तो इसका पहला उपयोग ये है, ठीक है। दूसरा उपयोग लिखेंगे, नंबर 2 डालेंगे। नंबर 2 है, इसका उपयोग टेलीस्कोप में होता है, ठीक है। और नंबर 3 डालेंगे, इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में होता है, इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में होता है, ठीक है। वास्तव में हम देखे हैं कि इसमें प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है ना। अब सारी का काम करता है, प्रकाश फैलाता है, तो हमको स्ट्रीट पे प्रकाश बहुत बड़े एरिया में चाहिए होता है, इसलिए स्ट्रीट लाइट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों उपयोगों को नोट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग नोट भी बना रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर अभी बहुत कम ही लोग दिए, 2-3 लोग दिए होंगे शायद। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग वीडियो पूरा देख नहीं रहे हैं, ठीक है, और इसको हल्के में ले रहे हैं। अभी मत सोचिए कोई विद्यालय खुलेगा, अभी उसकी कोई उम्मीद नहीं है, और जो भी पढ़ना है यहीं से पढ़ें, ठीक है, या फिर जहाँ से भी मन करे, अच्छा लगे, वहाँ से पढ़ें, ठीक है। और अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, नोट बनाएं, वरना पढ़े ही मत।